morning class. In today's class we are going to start with the translation. What is translation? Simply translation is a synthesis of protein by mRNA. तो mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। ये इस प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे की जाती है? इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट जेनेटिक कोड्स। तो एमआरएनए पे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, इन जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग एक एक अमाइनो एसिड जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे एमआरएनए है और ये यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एमआरएनए है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिल, यूरेसिल और गुआनिन, यूरेसिल, गुआनिन। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हैं जेनेटिक कोड्स, अगर प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइड्स अगर ऐसे हैं तो इसे कैसे रीड किया जाएगा? इन्हें ट्रिपलेट फॉर्म में रीड किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये तीन मिल के एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। फॉर एग्जांपल AUG हमेशा कोड जो अमाइनो एसिड को कोड करता है वो है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन, तो AUG हमेशा मेथियोनिन को कोड करेगा। और जेनेटिक कोड में हमने देखा कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक और डीजेनरेटिव होते हैं, डीजेनरेटिव। मीन्स क्या था? यूनिवर्सल होते हैं। ये यूनिवर्सल क्यों है? AUG अगर यूकैरियोट्स में मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है तो प्रोकैरियोट्स में भी ये क्या करेगा? ये इसी अमाइनो एसिड को ही, मेथियोनिन को ही कोड करेगा। चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट हो, प्रिमिटिव हो या मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी में क्या होगा? AUG सिर्फ मेथियोनिन को कोड करेगा, इसलिए यूनिवर्सल है। स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। और डीजेनरेटिव इसलिए है क्योंकि कितने 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 61 कोडॉन अमाइनो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो 61 अगर 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर GUG है, GUG है या GAG है, GAG, CG और GGG, ये चारों ही ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये क्या चारों जब भी इस सीक्वेंस में किसे कोड करेंगे, कहीं भी प्रेजेंट होंगे इस सीक्वेंस में mRNA के किसी भी रीजन में अगर GAG प्रेजेंट हुआ, GAC प्रेजेंट हुआ, तो ये क्या करेगा? हमेशा ग्लाइसिन को कोड करेगा। फिर यहाँ पे जो अमाइनो एसिड जुड़ा ग्लाइसिन और ये यहाँ पे ग्लाइसिन जुड़ा और ये मेथियोनिन जुड़ा। तो क्या जो प्रोटीन बनी, जो अमाइनो एसिड की चेन बनी, ये क्या है? 4 अमाइनो एसिड की चेन बनी। ये प्रोटीन, इसे ही प्रोटीन कहेंगे। और जो इनके बीच बॉन्डिंग होगी, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाएगा। और ये रीडिंग कैसे की जाती है? mRNA पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। ये
एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं, और टीआरएनए इन्हें सिंपली रीड करता है। अगर एयूजी है तो टीआरएनए के हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे कि कैसे ये इस पे बाइंड करता है और कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करता है क्योंकि ये जैसे कि रिप्लिकेशन में हमने पढ़ा है, रिप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। सिंपली यहाँ पे भी वही 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो प्रोटीन कैसे बनी, यहाँ पे एक एक अमाइनो एसिड मिलके एक अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 अमाइनो एसिड के बीच में, और ये सभी अमाइनो एसिड एक चैन बनाते हैं, उसी को प्रोटीन बोला जाता है। तो अब ये सिंथेसिस कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कितने स्टेप होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन में 3 स्टेप्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। 3 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इज इलॉन्गेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में सिंपली टीआरएनए आता है, ये टीआरएनए चार्ज होता है। टीआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। तो ये टीआरएनए स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ही कोडॉन से बाइंड करते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन से बाइंड करते हैं और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर देखें टीआरएनए का, तो स्ट्रक्चर ट्रांसफर टीआरएनए प्राइम OH एंड 5 प्राइम। 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो जो अमाइनो एसिड ऐड होता है वो किससे ऐड होता है, 3 प्राइम OH से ऐड होता है। और जो इस पे लूप होते हैं ये लूप पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। हर टीआरएनए पे अलग एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो एंटीकोडॉन कैसे होते हैं, तो यहाँ पे जो लूप होते हैं ये टी लूप होता है और ये डी लूप। जो स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, टी लूप और डी लूप यहाँ पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसे स्टार्ट करना है, टीआरएनए को स्टार्ट करना, रीड करना है, तो यहाँ पे अगर AUG कोडॉन प्रेजेंट है, ट्रिपलेट कोडॉन AUG प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टीआरएनए पे कौन से कोडॉन होंगे, एडेनिन, तो यहाँ पे यूरेसिल होगा क्योंकि आरएनए है, यहाँ पे थायमिन नहीं होगा। तो एडेनिन यूरेसिल, अब यूरेसिल है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। तो इसलिए इन्हें एंटीकोडॉन्स बोलते हैं क्योंकि इनके अपोजिट रहते हैं। अब यहाँ पे वही स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंड करेगा जिसके पास एंटीकोडॉन्स इसके अगेंस्ट में होंगे। एडेनिन है तो यूरेसिल अगर होगा, और यूरेसिल है तो एडेनिन, एंड ग्वानिन है तो साइटोसिन। तो वही टीआरएनए यहाँ पे आके बाइंड करेगा जिसके पास ये एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, यूरेसिल, एडेनिन एंड साइटोसिन। अब 3 प्राइम OH पे जो हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या होगा, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड लेकर आएगा, अगर AUG है तो ये मेथियोनिन अमाइनो एसिड लेकर आएगा। अब एक मेथियोनिन कैसे बाइंड करता है, बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन इन
मेथियोनीन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मेथियोनीन में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होती है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, और यहाँ पे एडेनिन अमाइनो एसिड से ये बाइंड कर जाता है। तो अब यहाँ पे जो मेथियोनीन अमाइनो एसिड है, मेथियोनीन अमाइनो एसिड जीटीपी का यूज करके जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फॉस्फेट यहाँ पे एज ए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रहता है, और जीडीपी रिलीज हो जाता है, और जीटीपी का यूटिलाइज होता है, एक फॉस्फेट यूटिलाइज होता है एनर्जी के लिए, और जीडीपी फर्दर रिलीज हो जाता है। तो कैसे ये प्रोसेस की जाती है? अब क्योंकि एंटीकोडॉन्स ये यहाँ पे जिसके पास AUG है तो एंटीकोडॉन UAC प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा? मेथियोनीन को लाएगा और लाके एज सच यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो इससे पहले ये डायरेक्ट नहीं बाइंड होता है, तो एज ए कैटलिस्ट राइबोसोम एक्ट करता है यहाँ पे। तो हम स्ट्रक्चर tRNA का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इनिशिएशन में होता क्या है? इनिशिएशन है तो यहाँ पे क्या होता है? tRNA आता है, और इनिशिएशन कोडॉन हमेशा mRNA पे इनिशिएशन कोडॉन AUG होगा, हमेशा इनिशिएशन कोडॉन ट्रिपलेट AUG होगा। इससे पहले कोई भी कोडॉन हो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा इनिशिएशन AUG से स्टार्ट होगा। तो tRNA AUG से हमेशा स्टार्ट होगा। तो जो tRNA होगा उस पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट होंगे, इसके अपोजिट क्या होंगे? UAC एंटीकोडॉन, और ये किसे लाएगा? मेथियोनीन को। प्लस एनर्जी चाहिए होगी, ये चार्ज होनी चाहिए tRNA, तभी यहाँ तक ये ला पाएंगे मेथियोनीन अमाइनो एसिड को। तो चार्ज होने के लिए किसका यूज़ करते हैं? GTP का यूज़ करते हैं। GTP यूटिलाइज हो जाता है 1P फॉस्फेट में, और GDP रिलीज हो जाता है, ये फर्दर रिलीज हो जाता है। इसके साथ कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। ये इनिशिएशन फैक्टर क्या करते हैं? इन्हें प्रमोट करते हैं और इन्हें चार्ज करने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशिएशन फैक्टर 2, ये क्या करता है? इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे GUG और UU तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल mRNA पे ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट है। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम में एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। अगर यूकैरियोट्स में देखें तो स्मॉलर सब यूनिट 40S और लार्जर सब यूनिट 60S होगा। तो कैसे होता है? स्मॉलर सब यूनिट सर्च करता है कहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट है। जैसे ही सर्च स्मॉलर सब यूनिट 40S को यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन मिल जाता है, ये 40S राइबोसोम जैसे ही इनिशिएशन कोडॉन उन्हें मिल जाता है 40S को, यहाँ पे ये बाइंड कर जाते हैं। अब यहाँ पे tRNA फर्दर बाइंड करता है। tRNA अब कैसे? जैसे ये मिल जाएगा तो tRNA आता है और साथ में ही 60S सब यूनिट आता है। तो लार्जर सब यूनिट बाद में आता है, और बाद में 60S सब यूनिट जब आता है तब tRNA मेथियोनीन tRNA यहाँ पर दो साइड प्रेजेंट होती हैं, A साइड एंड P साइड। तो जो tRNA है सबसे पहले वो A साइड पर आता है,
यहाँ पे एक्सेप्टर साइट है, टीआरएनए को एक्सेप्ट करता है, टीआरएनए पर टीआरएनए पर क्या है, GUAC एंटीकोडॉन्स है, और अब ये 3 प्राइम पर मेथियोनिन है, मेथियोनिन आके बाइंड कर जाता है ए साइड पे। अब मेथियोनिन बाइंड हो गया है, अब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या इसमें इनिशिएशन में मतलब क्या क्या आएंगे या क्या क्या प्रोसेस हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, ये इस टीआरएनए का एक्टिवेशन कैसे हुआ, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ जीटीपी, जीटीपी को यूटिलाइज करता है और एक फॉस्फेट एनर्जी के लिए यूज करता है। एक फॉस्फेट यूज करने के बाद एक फॉस्फेट के यूज करने के बाद ये टीआरएनए फुली चार्ज हो जाता है। अब ये ट्रांसफर कर सकता है मेथियोनिन को। तो एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए बाय जीटीपी। फिर इनिशिएशन फैक्टर, IF2 इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, सिंपली टीआरएनए से बाइंड करता है और इसे एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2। और थर्ड यहाँ पे है 40S सब यूनिट। अगर यूकैरियोट में देखें तो 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सर्च स्टार्ट कोडॉन। तो जो 40S सब यूनिट है राइबोसोम का, वो सर्च करता है स्टार्ट कोडॉन। फिर आफ्टर एडिशन ऑफ 40S सब यूनिट क्या होता है, 60S सब यूनिट बाइंड आफ्टर एडिशन ऑफ 40S सब यूनिट। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो क्या होता है, 60S 40S जैसे ही आके बाइंड करता है और उसे स्टार्ट कोडॉन मिल जाता है, वैसे 60S भी आके बाइंड कर जाता है। फिर टीआरएनए जो पहले से चार्ज हो चुका है, अब टीआरएनए बाइंड करेगा विथ मेथियोनिन। चार्ज टीआरएनए बाइंड विथ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ mRNA। तो इसमें ये सब प्रोसेस, इनिशिएशन में ये सब प्रोसेस होती हैं। क्या होता है, सबसे पहले एक्टिवेशन होता है, फिर जो एक्टिवेशन टीआरएनए है उससे IF2 आके बाइंड करता है। IF2 बाइंड होने के बाद जब ये फुली चार्ज हो जाता है और मतलब एबल हो जाता है मेथियोनिन के ट्रांसफर के लिए, तब 40S सब यूनिट सर्च करता है स्टार्ट कोडॉन को, mRNA पे सर्च करता है स्टार्ट कोडॉन को। जैसे ही स्टार्ट कोडॉन 40S सब यूनिट को मिल जाता है, वैसे ही 40S सब यूनिट आगे बाइंड कर लेता है। इसके 40S के बाद 60S आके बाइंड कर लेता है, जहाँ पे
ए साइट और पी साइट होता है। अब ए साइट पे टीआरएनए आके जिसके पास एंटीकोडॉन है यूएसी और मेथियोनिन अमाइनो एसिड है वो आके बाइंड कर लेता है। अब क्या होता है अब इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में क्या होता है, mRNA है, यहाँ पे mRNA है, AUG है, एंटीकोडॉन tRNA है, यहाँ पे पी साइट है, पी साइट है, ए साइट है, क्योंकि ए साइट पे मेथियोनिन की बाइंडिंग हुई है, ए साइट पे मेथियोनिन की बाइंडिंग टीआरएनए मेथियोनिन लेके आया है मेथियोनिन। अब ये क्या होगा, टीआरएनए पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पी साइट पे जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये ए साइट खाली हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए साइट mRNA ए साइट और पी साइट, यहाँ पे टीआरएनए मेथियोनिन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब ए साइट जब खाली हो चुका है तो फिर से यहाँ पे जो चार्ज टीआरएनए है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल GUG प्रेजेंट है तो क्या होगा, अब AUG GUG, अब क्योंकि यहाँ पे टीआरएनए मेथियोनिन से बाइंड किया था GUG से, अब ये जब राइबोसोम शिफ्ट होगा तो टीआरएनए भी ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेथियोनिन आ जाएगा। अब इसका ए साइड खाली हो गया है क्योंकि राइबोसोम शिफ्ट हो गया है, ए साइड भी यहाँ पे खाली हो गया है। अब एक्टिवेटेड टीआरएनए फिर से अमाइनो एसिड GUG है तो इसके पास क्या एंटीकोडॉन्स कौन से होंगे, CAC एंटीकोडॉन प्रेजेंट होंगे और अमाइनो एसिड GUG किसको कोड करेगा, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को कोड करेगा। अब जो यहाँ पे अमाइनो एसिड है टीआरएनए एक्टिवेटेड टीआरएनए वही फिर से फिनोमेना होगा, GTP को यूटिलाइज करेगा, GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फॉस्फेट का यूटिलाइज करके ये चार्ज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर। क्योंकि अब इनिशिएशन फैक्टर नहीं बोला जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर सिंपली सिर्फ इनिशिएट करता है। अब क्या होगा, इलॉन्गेशन फैक्टर आएंगे, इलॉन्गेशन फैक्टर के साथ ये चार्ज होगा, ये सपोर्ट करेंगे इसके बाइंडिंग में। अब यहाँ पे जो टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, इस पे ग्लाइसिन प्रेजेंट है और एंटीकोडॉन्स क्या हैं, CAC एंटीकोडॉन्स हैं सिंपली। अब ये मेथियोनिन फिर से अब क्या है, एक टीआरएनए पे ग्लाइसिन प्रेजेंट है, एक टीआरएनए पे मेथियोनिन प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे होगा, ये यहाँ पे मेथियोनिन यहाँ पे
यहाँ पे जो मेथियोनिन है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ग्लाइसिन पे। अब क्या हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्लाइसिन बाइंड करेगा मेथियोनिन से और यहाँ पे ये टीआरएनए प्रेजेंट होगा। टीआरएनए फिर से शिफ्ट कर जाएगा ए साइड से पी साइड पर, फिर से टीआरएनए की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये टीआरएनए पी साइड पे हो जाएगा और फिर से ये पोजीशन खाली हो जाएगी, ए साइड खाली हो जाएगा। अब राइबोसोम भी शिफ्ट हो जाएगा, AUG है, यहाँ GUG था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ट्रिपल U प्रेजेंट है, ट्रिपल U, राइबोसोम शिफ्ट हो गया अपने लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के पास और जो टीआरएनए था वो भी शिफ्ट हो गया मेथियोनिन और ग्लाइसिन के साथ पी साइड पे। अब इसका ए साइड जो यहाँ पे फिर से खाली हो गया, फिर से अब ट्रिपल U है तो ये किसे कोड करेगा, फेनिल एलानिन को। अब जो टीआरएनए आएगा, जो टीआरएनए आएगा वो कैसे आएगा, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन ट्रिपल C होगा और यहाँ पे ये किसको कोड करेगा, फेनिल एलानिन को। फेनिल एलानिन अमाइनो एसिड के साथ टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए विद इलोंगेशन फैक्टर के साथ ए साइड पे फिर से बाइंड हो जाएगा ट्रिपल C, ए साइड पे फिर से बाइंड हो जाएगा ट्रिपल C विथ फेनिल एलानिन, मतलब फेनिल एलानिन अमाइनो एसिड के साथ। अब फिर से जो पी साइड का है ग्लाइसिन, अब यहाँ पे फिर से ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा, T-ट्रिपल-C, फेनिल एलानिन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन और फिर से ये T है, ये ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का जो T है वो रिलीज हो जाएगा, ये T रिलीज हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा और ये क्या है इधर ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से इलोंगेशन प्रोसेस होता है। फर्दर क्या होगा, फिर से राइबोसोम है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे GAG मान लीजिए एंटीकोडॉन मिले, फिर से राइबोसोम यहाँ जाएगा और TP पे शिफ्ट हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा, ए साइड खाली हो जाएगा, फिर से टीआरएनए आएगा, उसके पास एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा। एंटीकोडॉन्स क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ GAG है तो CUC एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। GAG किसे कोड करेगा, किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये ग्लाइसिन को कोड करता है। तो टीआरएनए एक्टिवेटेड रहेगा, GTP का फिर से यूज होगा, GDP में कन्वर्ट होगा और एलोंगेशन फैक्टर सपोर्ट करेगा और फिर से ये टीआरएनए ग्लाइसिन को लेकर ए साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे ग्लाइसिन है और ये फेनिल एलानिन फिर से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर से स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा, स्ट्रक्चर हमें ये दिखा टीआरएनए विथ CAC और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, फेनिल एलानिन अमाइनो एसिड, फिर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एंड मेथियोनिन अमाइनो एसिड। इसी तरीके से एक एक अमाइनो एसिड को इलोंगेशन में ऐड किया जाता है और कई सारे अमाइनो एसिड को जब ऐड कर लिया जाता है फिर बारी आती है टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे टर्मिनेशन होता है। इलोंगेशन में क्या हुआ, इलोंगेशन में क्या हुआ, सिंपली टीआरएनए यहाँ पे एमआरएनए है, एमआरएनए AUG से इनिशिएशन होता है, GUG, ट्रिपल U,
GAG एग्जाम्पल क्या होता है, इसको कोड करता है, शिफ्ट होता है, यहाँ पर आता है इसको कोड करता है, शिफ्ट होता है, फिर इसको कोड करता है, शिफ्ट होता है, इसको कोड करता है और tRNA शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से एक एक अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ता जाता है और चेन बनती जाती है। तो इलॉन्गेशन में क्या था कि एक एक कैसे जुड़ता जाता है अमाइनो एसिड। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टर्मिनेशन में क्या होता है। तो